ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर उसकी होवर टैग, नेविगेशन, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और हेडर हमने सेट किया था। उसके बाद हमने अबाउट और स्किल सेक्शन को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सपीरियंस सेक्शन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट मुझे करना है। तो ये हमारा वन टाइप ऑफ एक सेक्शन हो गया। ठीक है, इसके अंदर मुझे ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, उसके बारे में मैं स्टार्टिंग से आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो स्किल तो मैंने आपको बता दिया था कि भी किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आपको थोड़ी बहुत ही CSS, यहाँ पे आप 3 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 4 भी बना सकते हो। ठीक है, अपनी आपके पास जितनी भी स्किल रहती है उसके हिसाब से यहाँ पे आप क्या रख सकते हो कि उसकी परसेंटेज और कलर अलग अलग, और यहाँ पे वापस आपके पास अगर और ज्यादा एक्स स्किल है तो यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो, इसके नीचे और 3 बना सकते हो, या फिर बहुत ज्यादा है तो 4 के 2 पोर्शन आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है कि स्किल तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इसके अंदर आपको खुद से ही जो भी चेंजेस करना है खुद से करना है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बता दिया, आपको सिर्फ मार्जिन और CSS यहाँ पे देनी है। ठीक है, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन को। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से बनाना है। ठीक है, इसके अंदर हमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से बनाना है तो बना भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट आपको किस तरीके से बनाना है वो हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं इसको, ठीक है, एक्सपीरियंस को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इस स्किल के अंदर मैंने इस यहाँ तक आपको बना के दिया हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक्सपीरियंस सेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम हमारा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक्सपीरियंस नाम का सेक्शन ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस नाम का सेक्शन है। पहले तो मुझे क्या करना है कि हमारा जो सेक्शन है उसकी पहले तो हाइट विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी उसकी हाइट विड्थ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इसकी हाइट में दे देता हूँ ताकि हमें पता चलेगा कि इसका पोर्शन कहाँ तक लेंदी हो रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ CSS के अंदर ही आपको देना है। तो यहाँ पे मैं पहले दे देता हूँ कि कौन सा ब्लॉक कहाँ से चालू हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ ये हमारा एक्सपीरियंस सेक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से, एक्सपीरियंस सेक्शन। ठीक है, ये मैंने कमेंट यहाँ पे दे दी। अब मुझे देना है कि हैज एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अंदर मुझे देना है इसकी हाइट में रखूंगा समथिंग 1000 px। ठीक है, और उसकी विड्थ है मैं रखूंगा यहाँ पे 70%। ठीक है, और उसकी जो बॉर्डर रहती है, ओके, बॉर्डर तो मुझे नहीं देनी, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक हमारा पोर्शन आगे जा रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस दी थी वो भी मैंने यहाँ पर ही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि पेज को रिलोड करके ओके ये दोनों मिक्स अप हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको पहले तो हमारा पोर्शन यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ, लाइट ब्लू, लाइट ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा पोर्शन किस तरीके से आ रहा है। देखो इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो जाए, फिर इसके बाद हम जैसे ही हमारा पोर्शन बन जाएगा तो उसको हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100% ताकि हमारी जो स्क्रीन है फुल हो जाए। ठीक है, देखो आ गया, ये हमारा पूरे का पूरा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस सेक्शन के मुझे इस तरीके की फंक्शनलिटी देनी है। देखो यहाँ पे जो बॉर्डर दिख रही है, मतलब ये हमारा मेन सेक्शन था, उसके अंदर मुझे एक और पोर्शन, मतलब ये हेडिंग वाला पोर्शन मुझे पहले तो देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सारी फंक्शनलिटी यहाँ पे हम देंगे। ठीक है,
तो कौन सा पोर्शन, मुझे हेडिंग वाला पोर्शन यहाँ पे इनबिल्ट करवाना था इसके अंदर। तो पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक हेड टैग H1 टैग, ठीक है। इसके अंदर मुझे देना है कि एक div, ओके यहाँ पे div नहीं देते, यहाँ पर हम क्लास दे देते हैं, ठीक है। क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक्सपीरियंस हेडिंग सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर मुझे देनी है स्टार्टिंग में स्पैन टैग, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक्सपीरियंस, और जो यहाँ पे EXP हमें दिख रहा है, ठीक है। अब इसको सेव करके हम देखेंगे तो कहाँ पे आएगा, हमारे लेफ्ट साइड के अंदर आएगा, देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको मुझे अच्छी तरीके से थोड़ा प्रिंट आउट करना है, तो इसके अंदर मुझे CSS देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा क्लास का नाम, फिर यहाँ पे मुझे देना है लेफ्ट 45%, ठीक है। टॉप में से मुझे 20 px थोड़ा नीचे चाहिए, उसकी फॉन्ट फैमिली मुझे सैन सेरिफ चाहिए, उसके फॉन्ट कलर, उसके जो फॉन्ट कलर रहेंगे वो थोड़े मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा पोर्शन किस तरीके से बन के आ रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस तो आ रहा है, ठीक है। उसके कलर यहाँ पे लग नहीं रही है, ओके। फॉन्ट, देखो कलर भी ब्लू हो गई, पर वो सेंटर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट लाइन जैसे मैं सेंटर दूंगा तो यहाँ पे देखो बीच में आ गया। उसके बाद मुझे वो थोड़ा नीचे चाहिए, उसकी फॉन्ट भी मुझे बड़ी करनी है थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे उसकी जो फॉन्ट साइज 20 px में रख देता हूँ, ठीक है। तो 20 px मैंने उसकी साइज कर दी यहाँ पे, तो बहुत ही छोटी हो गई। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30 px, देखो आ गया। और ऊपर से थोड़ा नीचे चाहिए मुझे, ठीक है। तो टॉप से मुझे उसकी मार्जिन देनी पड़ेगी 100 px में दे देता हूँ, ठीक है। टॉप से देखो नीचे नहीं आ रहा वो, परसेंटेज के अंदर हम देखते हैं 20%। पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ, ओके। देखो यहाँ तक वो चला गया, रिलेटिव दिया है इसलिए लेफ्ट मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ओके देखो 20% तक वो नीचे आ गया, ठीक है। अब मुझे 20% नहीं देना, सिर्फ थोड़ी ही टॉप में से मार्जिन मुझे देनी है 5, ठीक है। वो ताकि वो थोड़ा नीचे की साइड दिखे यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। इसके अंदर आपको अगर हाइट कम करनी है स्किल के अंदर, तो यहाँ पे आप जो भी उसकी मेन सेक्शन आपने दिया है स्किल का, ठीक है, तो उसकी हाइट यहाँ पे कम कर सकते हो 400, ताकि वो थोड़ा कम हो जाए सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली वो सही तरीके से दिखने लगेगा आपको, ठीक है। तो एक्सपीरियंस सेक्शन आपको दिख रहा है। इसके अंदर मुझे क्लास भी लगानी है, ठीक है। तो क्लास के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसके आगे आई सेक्शन के अंदर आई क्लास, ठीक है। और क्लास को मैंने यहाँ पे खत्म कर दी। तो जो हमारी आई सेक्शन है उसके अंदर हमारे पास कौन सा डेटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा हमारे क्लास के अंदर चाक बोर्ड टीचर, मतलब वो तो हमने लगाई थी, तो वही लगा देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने जो ये चाक बोर्ड की क्लास लगाई थी वही स्किल में यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा आइकन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे आ रहा है पर वो फेसबुक का आ रहा है। ओके, यहाँ पे हमने फेसबुक की लगाई थी। ठीक है, हमें कौन सी चाहिए, चाक बोर्ड वाली चाहिए। तो उसके लिए मुझे 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 यहाँ पे लगानी पड़ेगी चाक बोर्ड टीचर की क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ओके ओके, यहाँ पे देखो स्किल, जहाँ पे हमारी एक्सपीरियंस है वहाँ पे मुझे चेंज करना है सिर्फ फास फा चाकबोर्ड टीचर। ठीक है, जैसे इस तरीके से मैं लगाऊंगा तो हमारी फेसबुक की जगह पे चाकबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी हेडर यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब मुझे इसके अंदर जो भी था पोर्शन, ठीक है, ये बड़ा वाला पोर्शन मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बना दे यहाँ पे। तो इस सेक्शन को हम कहाँ पे बनाएंगे, हमारी जो हेडिंग सेक्शन थी उसके नीचे की साइड यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ के अंदर में क्लास दे देता हूँ कि मेन एक्सपीरियंस बॉक्स, ये हमारा मेन बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सारी की सारी जितनी भी आप CSS लगाओगे बॉक्स के ऊपर ही आपको लगानी है। ठीक है, तो मेन बॉक्स को मैंने यहाँ पे कॉपी किया क्योंकि इसके अंदर मुझे पहले तो क्लास मेंशन करनी पड़ेगी, कौन सा पोर्शन कहाँ से चालू हो रहा है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जो हाइट रहती है, ठीक है, वो हाइट में क्या कर दूंगा कि हमारी मेन हाइट 1000 px थी, तो मैं इसकी हाइट में यहाँ पे रख देता हूँ 90%। ठीक है, उसकी विड्थ में यहाँ पे रख देता हूँ 70%। ठीक है, और वो मुझे सेंटर में चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे दे देता हूँ ऑटो, ताकि वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और उसकी बॉर्डर भी दे देता हूँ ताकि हमें पता चलेगा कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। तो 2px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इस तरीके से मैंने उसकी बॉर्डर दे दी। अब देखते हैं कि ये पोर्शन हमारा कहाँ पे बन रहा है। देखो इस तरीके से बन के आ रहा है। और जो टॉप मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है, वो मुझे थोड़ा नीचे की साइड चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या दिया था कि उसकी जो टॉप थी वो थोड़ी नीचे की साइड कर दिया, मैं उसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 5% दिया था, तो उसको ओके, टॉप यहाँ से मैं इसको हटा सकता हूँ, टॉप में दे देता हूँ 6%, ताकि ऑटोमेटिकली वो नीचे की साइड आ जाएगा। और उसकी पोजीशन भी मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी रिलेटिव। ठीक है, अब देखते हैं। देखो आ गया सही तरीके से पोर्शन हमारा बन रहा है। ठीक है, और नीचे की साइड चला जा रहा है क्योंकि हमारे पास टोटल पोर्शन 90% मैंने दिया था, तो मुझे यहाँ पे 5% कम करना पड़ेगा, 85 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने टॉप से 6% दे दिया, तो हमारा पोर्शन 100 के ऊपर चला जा रहा था। देखो आ गया। ठीक है, सही तरीके से अब आ रहा है। अब मुझे क्या बनाना है कि इसके अंदर जो बॉक्स बनाने थे, ये फर्स्ट बॉक्स था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ बॉक्स था। तो मुझे यहाँ पे 4 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ कि इसके अंदर मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ। ठीक है, div क्लास, और यहाँ पे बना रहा हूँ टाइम लाइन बॉक्स। ठीक है, तो ऐसे टाइमलाइन मुझे कितने बनाने पड़ेंगे, 4, क्योंकि हमारे पास 4 बॉक्स थे इसलिए, और सेम क्लास के मुझे बनाने। ठीक है, तो 4 बॉक्स मैंने यहाँ पे बना दिए। अब इसके अंदर मुझे क्लास लगानी है, तो कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं उस क्लास को रख दूंगा। इसके अंदर भी मुझे सेम थिंग देनी है कि हमारी मार्जिन कितनी, विड्थ कितनी रहेगी। तो विड्थ हम रखते हैं यहाँ पे 43%, क्योंकि आधी हो जाएगी। उसके बाद मुझे उसकी हाइट रखनी है, आई थिंक मैं 200 px दे देता हूँ। ठीक है, उसकी बॉर्डर में यहाँ पे दे देता हूँ 2px सॉलिड ग्रीन। ठीक है, और मार्जिन में दे देता हूँ ऑटो, ताकि वो बीच में, ओके बीच में नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, देखते हैं कहाँ पे आता है वो।
देखो इस तरीके की 4 बॉक्स बन गई, ठीक है। अब सबके बीच में थोड़ी थोड़ी मैं मार्जिन दे दो, मार्जिन टॉप दे देता हूँ, ठीक है, ताकि वो बीच में थोड़ी स्पेस उसकी आ जाए। मार्जिन टॉप 5px, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मार्जिन टॉप से दे रहा हूँ तो सब जगह से ऊपर ऊपर से थोड़ी स्पेस आ जाएगी, ठीक है। मार्जिन हम यहाँ पे सब जगह से देना है तो सिर्फ मार्जिन दे दो, तो सब जगह से वो 5px हट जाएगा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन और ये जो लास्ट वाला पोर्शन, वो मुझे इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, दी nth चाइल्ड, ठीक है। तो nth चाइल्ड के अंदर आपको क्या करना होता है, जितनी भी आपके 2n चाइल्ड है वो सारे एक तरफ हट जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको CSS के अंदर एक फंक्शनलिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है, टाइमलाइन डिवाइडर करके। तो टाइम लाइन बॉक्स, उसके बाद आपको nth चाइल्ड 2n और उसके अंदर लेफ्ट दे देना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे चला गया? ठीक है, तो इसके अंदर मुझे क्या देना है कि क्लास टाइम लाइन बॉक्स, फिर यहाँ पे देना है nth चाइल्ड, उसके अंदर 2n, मतलब दूसरा, चौथा, छठा, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देना है लेफ्ट 53%, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे कि रिलोड करोगे तो ये उसका जो सेकंड पार्ट है और फोर्थ पार्ट ऑटोमेटिकली इस साइड आ जाएगा। ओके, बॉक्स हमारा राइट साइड पे नहीं आ रहा, अभी दिक्कत कर रहा है वो, क्योंकि कोडिंग तो हमने सही तरीके से कर दी है। nth चाइल्ड, देखो आ गए। यहाँ पे हमें क्या करना था कि जो भी हमने इसकी जो मेन क्लास थी टाइमलाइन बॉक्स, मतलब ये वाली टाइमलाइन बॉक्स, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या देना था, रिलेटिव देना है। रिलेटिव नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में नहीं आएगी, ठीक है। बाकी हम सब जगह पे रिलेटिव लगा देंगे। देखो सही तरीके आ रहा है, हमारा सारा पोर्शन अच्छी तरीके से दिख रहा है, ठीक है, सही तरीके से आ रहा है, ठीक है, सब कुछ सही है। तो बॉक्स भी हमारी कंप्लीट हो गई है, एक्सपीरियंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम धीरे धीरे ये जो हमारी बॉर्डर थी उसको हम यहाँ से निकाल देंगे, ताकि हमारा जो पोर्शन है वो सही तरीके से बैठेगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके अंदर हमें बहुत सारी फंक्शनलिटी दी हुई है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे इमेज आ रही है, इस साइड से आपको फाउंडिंग मेंबर, फिर कोडिंग, मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल का नाम लिया है कोडिंग निंजास, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सब जगह पे कर दे रहा हूँ हमारा रेड एंड व्हाइट, ठीक है।
यहाँ पे मैं दे देता हूँ तो 2008-2020, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, पाथ दे दिया, मतलब हमारी जो इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई है उसकी लेंथ दे दी, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे देखो रेडीमेड हो गया, ठीक है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ कि यही पोर्शन मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे पहले एक मेन सेक्शन इसका बनाना पड़ेगा, इसके अंदर ये दूसरा सेक्शन बनाना पड़ेगा, फिर इसके अंदर भी मेरे पास दो सेक्शन है, यह इमेज रखने के लिए, दूसरा यहाँ पे डेटा रखने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे डेटा मुझे यहाँ पे रखने के लिए अलग अलग तरीके की क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्लास में यहाँ कहाँ पे बनाने वाला हूँ, हमारी जो टाइमलाइन बॉक्स है उसके अंदर, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर ही हमारा सारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे पहले बनाना है मेन हेडिंग सेक्शन, मेन एक्सपीरियंस हेडिंग बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने बॉक्स दे दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, पहले देख लेते कि इसकी बॉक्स हमने किस तरीके से बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, इसकी क्लास मुझे देनी पड़ेगी, इसके अंदर मैं दे देता हूँ विड्थ, आई थिंक 90%, ठीक है। मार्जिन में दे देता हूँ सब जगह से 5px, हाइट में उसकी दे देता हूँ 200px है तो मैं इसकी 50% दे देता हूँ, 70% दे देता हूँ px, ठीक है। और उसकी बॉर्डर भी देनी पड़ेगी, वरना मुझे दिखेगा कि नहीं कि बॉक्स बना है तो कहाँ पे बना है और कितना बना है, ठीक है। तो 2px सॉलिड ग्रीन दे देता हूँ, या फिर आप यहाँ पे येलो भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये सारी बॉर्डर हट जाएंगी, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे बॉक्स बन रही है, ठीक है, सही तरीके से हमारी बॉक्स बनी, और नीचे का पार्ट हमें तो ऐसे ही मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विड्थ 90% ली है, मार्जिन मैंने 5px ली है, ठीक है। 90 की जगह मैं कर देता हूँ 95, ठीक है। देखते हैं कि किस तरीके से आ रहा है, देखो सही तरीके से आ गया सारा कुछ। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे दो बॉक्स और बनाना है, एक फर्स्ट वाला बॉक्स और ये दूसरा वाला बॉक्स, ठीक है। तो वापस मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर ही यहाँ पर ही मैं एक और बॉक्स बना दूंगा, किसके लिए, इमेज के लिए, मेन हेड exp इमेज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे इसकी क्लास बना दी, वापिस से मुझे इसके पोर्शन को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसकी हाइट क्या रहेगी, इसकी विड्थ में दे देता हूँ 20%, इसकी हाइट में दे देता हूँ 70px, बॉर्डर में यहाँ पे दे देता हूँ 2px सॉलिड ग्रीन, ठीक है। देखते ही कहाँ पे आ रहा है, देखो आ गया, यहाँ पे अच्छी तरीके से बन गया। इस पोर्शन को थोड़ा छोटा करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, हाइट इसकी 60 है तो यहाँ पे आप 70 है तो 60 कर सकते हो, ठीक है। विड्थ तो सही है, ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, देखो हो गया कम। और उसके साइड में ही मुझे क्या चाहिए, वापस एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मान मुझे यहाँ पे थोड़ी कंटेंट देनी है, ठीक है, इसलिए। तो वापस मैं क्या करूंगा, इसके साइड में यहाँ पे नीचे की साइड डिव के अंदर मुझे क्लास देनी पड़ेगी मेन कंटेंट exp, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया। अब देखो इसके अंदर मैं कंटेंट दूंगा और यहाँ पे मैं दे दूंगा इस तरीके से, तो इसकी विड्थ मुझे देनी है 60%, ठीक है। हाइट मुझे इसकी देनी है 60px, बॉर्डर में दे देता हूँ इसकी 2px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। देखते हैं हमारा पोर्शन कहाँ पे आ रहा है, देखना आप, देखो आपको पोर्शन कहाँ पे आ रहा है कि नीचे की साइड आ रहा है, आना चाहिए कहाँ पे, एक साथ। तो मुझे दो डिव को साइड साइड में चाहिए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इनलाइन ब्लॉक लिखना पड़ेगा दोनों बॉक्स के अंदर,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले लिखनी पड़ेगी इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। तो यही पोर्शन मुझे देना पड़ेगा हमारे दूसरे बॉक्स के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे, तो ताकि वो दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, बाजू साइड साइड में आ जाएंगे। देखते हैं, जैसे मैंने इनलाइन ब्लॉक लिखा तो दोनों देखो एक साइड में आ गए, इसके बाजू में दूसरा डिव आ रहा है, ठीक है। तो ये सही तरीके से हमारा डेटा आ गया है। अब मुझे इसकी जो विड्थ है थोड़ी मैं बढ़ाना चाहता हूँ तो भी मैं बढ़ा सकता हूँ, नीचे नहीं आना चाहिए। अगर उसकी विड्थ यहाँ पे खत्म हो गई तो वो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट 5px, ताकि वो लेफ्ट साइड थोड़ा हट जाए, ठीक है। देखो आ रहा है, और थोड़ा दे देता हूँ स्पेस में, यहाँ पे 20 दे देता हूँ, ठीक है, ताकि वो एकदम टच में आ जाए लेफ्ट साइड के। और भी देना पड़ेगा, 40 दे देते हैं, देखो आ गया, ठीक है। और हम 5 बढ़ा देते हैं, ठीक है, देखो आ गया। तो अब मुझे क्या करना है कि इसकी जो विड्थ है वो बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा सकता हूँ, 75% कर दी। मार्जिन भी यहाँ पे मुझे कम करना पड़ेगा। देखो अब सही आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर मुझे एक इमेज रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है? इमेज रखनी है। तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, इस पोर्शन के अंदर img टैग रखूंगा, ठीक है, src, और यहाँ पे मुझे दे देनी है इमेज। कहाँ से आएगी? हमने यहाँ पे ऑलरेडी इमेजेस बहुत सारी रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे bat1.jpg नाम की फोल्डर के अंदर, तो इमेजेस के अंदर bat1.jpg नाम की इमेज को मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। देखते हैं किस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। ओके, इतनी बड़ी इमेज आ रही है क्योंकि ये बॉक्स के अंदर फिट नहीं हो रही है। तो मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इसकी विड्थ 100% यहाँ पे देनी पड़ेगी, इसकी हाइट है वो भी मुझे यहाँ पे 100% देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारा जो बॉक्स है उसके हिसाब से वो इमेज आ जाएगी। देखो आगे सही तरीके से हमारी इमेज बैठ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है फाउंडिंग मेंबर, रेड एंड व्हाइट और मार्च, वो चीज मुझे वापस यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं वापस क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर ही स्पैन, ओके, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसके अंदर मैं दे देता हूँ फाउंडिंग मेंबर्स, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि माय वर्क, और यहाँ पे आपको वापस दे देना है कि कहाँ पे आपने जॉब की है, ठीक है। तो कंपनी नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे की साइड देनी है कब से कब तक आपने वहां पे जॉब की थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दे सकते हो कि मार्च 2015 टू मार्च 2070, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब जैसे ही ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करोगे तो देखो किस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ पे किस तरीके से आ रहा है, बहुत ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्लास मेंशन करनी पड़ेगी, CSS भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपने p टैग दिया है उसके अंदर आपको क्या करना है, तो इस क्लास को पकड़ो और इसके अंदर जो भी p टैग है, ठीक है, यहाँ पे p टैग, तो यहाँ पे आपको दे देना है पहले तो टेक्स्ट अलाइन सेंड राइट, ठीक है, ताकि वो राइट साइड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं, देखो राइट साइड में आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देना है, मार्जिन टॉप -20px, ताकि वो ऑटोमेटिकली अप की साइड जाएगी। देखो ऊपर आ गई बॉक्स,
ठीक है। और जो माय वर्क लिखा हुआ है वो कहाँ पे आपके चाहिए, हेडिंग टैग के अंदर चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि P की जगह पे H1 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं दे दूंगा H1, ठीक है। देखो H1 यहाँ पे आ गई, तो H1 लेफ्ट साइड आ रही है ना, मुझे कहाँ पे चाहिए, राइट साइड के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ H1, ठीक है। देखो आ गया, ठीक है। और जो हमारी ये वाली बॉक्स थी ब्लैक वाली, ठीक है, इसके अंदर से हम यहाँ पे ये बॉर्डर है इसको निकाल देते हैं, ठीक है। देखो हट गई, तो सही तरीके से हमारे सारा डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पोर्शन बना है। इसके बाद नीचे की साइड आपको पैराग्राफ की रखना है। तो पैराग्राफ के लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे वापस एक टैग बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्या था, ये वाला आपका मेन टैग था, ठीक है, ये वाला। इसके नीचे की साइड डिव, यहाँ पे आपको लिखना है कि मेन कंटेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पे मेन कंटेंट EXP, ओके, यहाँ पे वापस से आपको लिखना पड़ेगा कि पैराग्राफ। तो क्लास आपको डिफरेंट बनानी है, कॉमन नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस एक क्लास बना देता हूँ। इसके अंदर आपको देनी है कलर, कलर आपको देनी है लाइट ग्रीन, ठीक है। फॉन्ट फैमिली आपको देनी है सैंस सेरिफ। फॉन्ट साइज आपको रखनी है 20px, ठीक है। मार्जिन आपको देनी है सब जगह से 10px, ठीक है। और मुझे इसके अंदर अब पैराग्राफ की रखना पड़ेगा। तो पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पर तो था ही, तो इसको मैं कॉपी करके हमारे डिव टैग के अंदर रख दूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो हमारे पोर्शन, देखो यहाँ पे कंटेंट हमारा आ रहा है, हमें दिख नहीं रहा, लाइट ग्रीन रखा है इसलिए। तो कलर में थोड़ा अलग तरीके से दे देता हूँ, ग्रीन दे देता हूँ, ठीक है। देखो आ रहा है, पर बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो 20px की जगह पे मैं दे देता हूँ 60px। देखो आ रहा है। और बॉक्स हमारा जो है उसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो बॉक्स हमारा आई थिंक, इस बॉक्स को बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ पे ओके, ये रहा, ये वाले बॉक्स थे ना हमारे टाइमलाइन बॉक्स, ठीक है। तो टाइमलाइन बॉक्स हमने यहाँ पे दिए हुए, तो इसकी विड्थ 240 कर देते हैं, ठीक है। देखो हो गया। और यहाँ पे जितने भी हमारे पास पोर्शन थे, तो यहाँ पे देखो एकदम बाहर जा रहा है, ठीक है। इसको हम वापस अच्छी तरीके से रख देंगे। और यहाँ पे ये सारी कुछ चीजें हमने रख दी है। अब यहाँ पे जो भी ये सारी चीजें थी, इसको मुझे इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर, सब जगह पे चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने टाइमलाइन बॉक्स, यहाँ पे टाइमलाइन बॉक्स तो है ही, तो टाइमलाइन बॉक्स के अंदर जो भी मैंने मेंशन किया है, ठीक है, ये दोनों चीजें, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद इस टाइमलाइन बॉक्स के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, वापिस इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, वापिस इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, और ओके ओके, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि हमारा जो मेन डिव है उसके अंदर मैंने यहाँ पे 1000 दी थी, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1500px, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो बॉक्स है सब जगह पे देखो सही तरीके से बैठ गया सारा कुछ।
मुझे सिर्फ एक ही बनाना है, दूसरा तीसरा और चौथा ऑटोमेटिकली अपने आप ही CSS उसके अंदर लग गई और हमारा डेटा भी आ गया। मुझे सिर्फ इसके अंदर माय वर्क की जगह पे कंपनी का नाम ही बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास 4 बॉक्स थे अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे माय वर्क 1, यहाँ पे कंपनी नेम 1, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हो, तो क्योंकि 2017 से आपने 2018 तक यहाँ पर वर्क किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप पैराग्राफ भी चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप 2 दे दो, यहाँ पे कंपनी नेम 2 दे दो, यहाँ पे आपने 18 से 19 तक आपने काम किया, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस पैराग्राफ के अंदर जो भी आपको लिखना है, जो भी आपने वर्क किया हुआ है वो उसको मेंशन यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी कंपनी थर्ड कंपनी हो जाएगी। यहाँ पे आप 19 से 20 तक आपने जो भी वर्क किया उसके बारे में भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपका सारा डेटा यहाँ पे चेंजेस हो गया। देखो वर्क 1, कंपनी नेम, डेट, सारा कुछ चेंजेस हो गया, अच्छी तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बॉर्डर आपको दिख रही है, ठीक है, उसको हटा दो और जो भी आपने कलर दी हुई है, ठीक है, उसको भी आप मेंशन अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपके पास बॉर्डर थी, कलर थी, वो सारी चीजें यहाँ पे आप अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये जो हमारा हेडिंग था, ठीक है, माय वर्क 1, तो इसको मुझे चेंज करना है, सब जगह पे ब्लू करना है। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि उसकी कलर में यहाँ पे दे सकता हूँ ब्लू, ठीक है। फॉन्ट मुझे थोड़ी बोल्ड करनी है तो मैं फॉन्ट वेट बढ़ा के दे देता हूँ 700, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो आपकी सब जगह पे ब्लैक की जगह पे क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, देखो, ठीक है। और सब जगह पे जितने भी आपने बॉर्डर मेंशन की है वो बॉर्डर सारी यहाँ पे निकाल दो। अब उसकी मुझे कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ग्रीन को मैंने हटा दिया, येलो को मैंने हटा दिया, ये वापस ग्रीन था हटा दिया, ठीक है। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपका बॉक्स अच्छी तरीके से आपको दिखेगा, देखो, ठीक है। जैसे कि आपने उसको अच्छी तरीके से बिठाया, मतलब कुछ भी चीज बना रहे हो तो बॉक्स के मुताबिक आप बना सकते हो, मतलब अच्छी तरीके से वो आपको दिखेगा, ठीक है। इमेज भी आपको चेंज करनी रहती है तो चेंज भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि बैट 1 फिर IN 1 रखना है मुझे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाली है इसके अंदर मैं इमेज का नाम लिख देता हूँ IN 1, ठीक है। उसके बाद में शक्ति 1 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। हो गया शक्ति। उसके बाद ये फोर्थ वाली है, इसके अंदर में स्पाइडर 1 लिख सकता हूँ। चारों की चारों इमेज अब बदल जाएगी, देखो सब जगह पे अलग अलग आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज भी आप अपनी तरीके से अच्छी उठा के यहाँ पे रख सकते हो, राउंड फिगर में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसको बॉर्डर रेडियस देना है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। कहाँ पे पड़ी आपकी इमेज तो आपकी इमेज यहाँ पे है मेन EXP इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेन EXP इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेन डॉट, उसके बाद यहाँ पे इमेज टेक को यहाँ पे आप कर सकते हो कि बॉर्डर रेडियस 50%, ठीक है, ताकि वो राउंड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, देखो आ गई। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको किस तरीके से अब बनाना है वो समझ में आ गया है, ठीक है, ठीक है। और अब क्या करना है कि ये जो बीच में डिवाइडर आपको दिखाई दे रहा है वो चीज हमें यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो डिवाइडर को रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारी जो CSS है, ठीक है, जो भी आपने पोर्शन बनाए, ठीक है, चारों के चारों जितने भी पोर्शन आपने बनाए हैं यहाँ पे टाइमलाइन बॉक्स के, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक बनाना है टाइमलाइन डिवाइडर, मतलब एक क्लास देनी है, उस क्लास का नाम देना है टाइमलाइन डिवाइडर, ठीक है। टाइमलाइन डिवाइडर आपने दे दिया। अब मैं इसके अंदर CSS दे दूंगा, ठीक है। CSS हमारे पास ऑलरेडी, ये क्लास अभी नहीं होनी चाहिए इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो आपको ढूंढना है पहले, तो है तो नहीं, मैंने क्लास बनाई वो। उसके बाद सॉरी, उसके बाद टाइमलाइन डिवाइडर जो आपने बनाई उसकी पोजीशन आपको देनी है एब्सोल्यूट, ठीक है। विड्थ आपको 0 रखनी है, बॉर्डर सिर्फ आपको देनी है उसकी,
तो देते हैं हम वहां पे किस तरीके से इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मुझे उसकी पोजीशन देनी है एब्सोल्यूट, ठीक है। उसकी हाइट मुझे रखनी है, आई थिंक मैं 60% रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे विड्थ उसकी रखनी है 0। उसके बाद मुझे उसकी बॉर्डर देनी है 2px सॉलिड रेड, ठीक है। अपनी तरीके से आप कलर यहाँ पे दे सकते हो। फिर लेफ्ट लेफ्ट मुझे वो 50% बीच में चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो हमारी टाइमलाइन जो इस तरीके से इसके अंदर आ रही है वो यहाँ पे किस तरीके से आ रही है। ओके, यहाँ पे तो कहीं पर भी नहीं आ रही वो। टाइमलाइन डिवाइडर, तो यही मैंने यहाँ पे बनाई थी क्लास। ओके, बॉर्डर रेडियस आ रही है, बॉर्डर रेडियस। ओके, ये चेंजेस था इसके अंदर। अब देखो जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो वो कहाँ पे आ रही है, लास्ट में आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने इसकी कोई हाइट वीट नहीं दी है, क्योंकि हमने इसको कहाँ पे बनाया है, इन जो चारों चारों के चारों पोर्शन खत्म हो रहे हैं उसके बाद मुझे ऊपर की साइड चाहिए। मतलब मेरी हमारी जो पोजीशन रिलेटिव रहती है, मतलब हमारा जो मेन एक्सपीरियंस है वहां से, तो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी 10%, ताकि वो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेन एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ऊपर चली जाएगी। मतलब यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसी बॉक्स के अंदर मुझे दिखाई देगी, ठीक है। आपको थोड़ा डेस्ट देना है इस तरीके से, तो सॉलिड की जगह पे यहाँ पे आप डैश भी दे सकते हो। जैसे डैश दोगे तो टूटक टूटक फॉर्म में वो आ जाएगी, देखो इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पर थी, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्लेन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन रखने के लिए मैंने आपको एक क्लास बनाएगी, मतलब ये फॉन्ट है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको फॉन्ट ही रखने पड़ेंगे। तो फॉन्ट रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक क्लास देनी, मतलब एक डिव देना पड़ेगा, ठीक है। प्लेन नाम का एक डिव देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके अंदर, इस टाइमलाइन डिवाइडर के अंदर यहाँ पे दे देना है एक प्लेन नाम का क्लास, और उसके अंदर एक आई क्लास रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉन्ट भी तो चाहिए। फास, उसके बाद फा प्लेन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक क्लास अटैच करवा सकते हो, फा प्लेन, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा जो फा प्लेन है, ठीक है, तो वो भी मुझे हमारा अटैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो पहले देख लेते हैं। देखो प्लेन आ गया, पर किस तरफ आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टिकी बनाना, मतलब यहाँ पर फिक्स रहेगा, और हमें जब जैसे स्क्रॉल करोगे तो वो यहाँ पर तो है ही, वो हिलेगा नहीं। पर इसके जैसे ही लाइन क्लिक करेगा तो लाइन पे यहाँ पर भी होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें लगेगा कोई नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसकी जो क्लास है प्लेन डॉट प्लेन, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन भी मुझे देनी पड़ेगी एब्सोल्यूट। फिर उसकी ओके पोजीशन मुझे देनी पड़ेगी इसकी स्टिकी, मतलब वो फिक्स रहेगा, ठीक है। फिर उसको मुझे रोटेट करना है, मतलब ट्रांसफॉर्म रोटेट, मतलब घुमाना है उसको, ठीक है। तो 90 डिग्री, ठीक है। तो जैसे मैं 90 डिग्री दूंगा तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, घूमेगा वो। तो देखते हैं कि हमारा डेटा मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, देखो घूम गया, यहाँ पे 90% हो गया, और स्टिक किया। जैसे स्क्रॉल करूंगा तो वो नीचे नीचे आना चाहिए, ठीक है, पर वो नीचे की साइड अभी नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि टॉप उसकी फिक्स रहेगी, तो मुझे यहाँ पे टॉप देनी पड़ेगी 25%, ठीक है। जैसे मैं इसको रख दिया यहाँ पे,
ठीक है। और जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो देखो ऑटोमेटिकली जैसे स्क्रॉल करूंगा तो नीचे नीचे आ रहा है ऐसा लगेगा, ठीक है। और लास्ट में आने के बाद वो रुक जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्लान को बना सकते हो, और ये जो आपकी पोर्शन है इस तरीके से भी सेटअप हो सकती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो भी मैंने क्लास बनाई तो सारी क्लास अपनी तरीके से बना के अपना अपनी भी वेबसाइट क्लियर आप कर सकते हो, ठीक है। और इसका जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग वहां पर आप एक राउंड भी रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो प्लेन है उसको थोड़ा आपको कलरफुल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसकी जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे आप 30 px कर सकते हो, कलर आप उसके अंदर दे सकते हो कि ब्लू, ठीक है। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्लेन है वो ब्लू होना चाहिए। ठीक है। तो उसकी फॉन्ट और साइज नहीं बढ़ रही है, हम जैसे ही था वैसे ही रख देंगे। अब मुझे इसके अंदर जो स्टार्टिंग था 25%, यहाँ पे जो 10% मुझे यहाँ पे दिया हुआ था, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और क्लास में यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक और क्लास बना रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी दूसरा आपको खुद से बनाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने यहाँ पे बना दिया क्योंकि मुझे वो राउंड में चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, उसकी भी पोजीशन मुझे देनी पड़ेगी एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट देने के बाद मुझे उसकी हाइट चाहिए 20 px, उसकी विड्थ चाहिए 20 px, ठीक है। लेफ्ट में से मुझे चाहिए वो 50% और टॉप में से मुझे वो चाहिए 11%, ठीक है। और उसकी बॉर्डर रेडियस भी मैं दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50%, ताकि वो राउंड फॉर्म में आ जाए। और उसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। आप अपनी तरीके से कलर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो हमने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और हमें कहीं पर दिख नहीं रहा। हाइट में बढ़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो मुझे दिखे। अभी भी वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने एक्सपीरियंस नाम का बॉक्स दिया था उसकी हमने बैकग्राउंड कलर दी थी कि ये जो हमने कलर दिया था इसका, ठीक है, लाइट ब्लू करके दिया था। तो ये हमारा जो लाइट ब्लू कलर है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। इन सब कलर को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये ब्लैक भी मैंने यहाँ से हटा दिया, फिर लाइट ब्लू, देखो इसकी बॉर्डर, फिर
फिर इसकी ब्लैक बॉर्डर मुझे दिख रही है मेन बॉक्स की। तो राइट क्लिक करके आप इसके ऊपर इंस्पेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये जो लाइट ब्लू आपको दिख रही है यहाँ से आप हटा सकते हो। जैसे ही हटाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो बॉक्स है, ठीक है, सारी चीजें अपने आप ही वर्क होने लगेगी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी फंक्शनलिटी यहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट की हुई है, ठीक है, इन सबको आप अच्छी तरीके से और भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो कलर है उसको भी यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फंक्शनलिटी हमने बनाई, ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे हमने बनाया नहीं है, ड्यू क्लास स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं। ओके, इतना बड़ा आ रहा है। ओके, तो ये जो 200 200 हमने दिया था वहां पे मैं कर देते हैं 2020। देखो छोटा सा आ रहा है यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी हमने पॉइंट दिया था उसको मैं थोड़ा अंदर ले रहा हूँ, 48 दे रहा हूँ। ठीक है, और उसकी जो टॉप थी वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5। देखो थोड़ा ऊपर आ गया। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5। ओके, यहाँ पे 0 दे देते हैं टॉप। देखो एकदम ऊपर आ रहा है। ओके, अब मुझे इसको लेफ्ट साइड के अंदर ले जाना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के अंदर प्लेन, और प्लेन के अंदर मुझे दे देना है यहाँ पे जेड इंडेक्स 1000। जेड इंडेक्स की वजह से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली अप साइड में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 46। जब जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, ठीक है, तो ये जो 0 हमें दिख रहा है वो हमारा आना चाहिए अंदर की साइड थोड़ा।
ठीक है। ये थोड़ा अंदर की साइड नहीं आ रहा, इसलिए मुझे यहाँ पे उसकी जो मार्जिन है लैब -10 px करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ गया। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और इसके अंदर मुझे कलर देनी है फॉन्ट की, प्लेन की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कलर दे सकता हूँ ब्लू। देखते हैं कि ये ब्लू हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो ब्लू हो गया। ठीक है, इसको मुझे बड़ा करना है प्लेन को, तो मैं इसकी फॉन्ट साइज में यहाँ पे दे सकता हूँ 20 px। ठीक है, ये बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा देखते हैं हम। देखो बड़ा हो गया। ठीक है, और ब्लू की जगह पे आपको ग्रे, ग्रे भी आप रख सकते हो। ग्रे दिखेगा नहीं। ठीक है, ब्लू ही रखते हैं और उसकी हाइट थोड़ी यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 25 कर देंगे ताकि प्लेन हमारा थोड़ा बड़ा लगे। देखो आ रहा है सही तरीके से। और लास्ट में भी यहाँ पे जैसे आपने स्टार्टिंग पॉइंट दिया वैसे यहाँ पे आप एंडिंग पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, चलेगा। तो इस तरीके से, और जो यहाँ पे बैकग्राउंड में लाइट ब्लू कलर आ रही है उसको भी यहाँ पे आप हटा सकते हो। ठीक है, एक्सपीरियंस पोर्शन के अंदर जाना है आपको और यहाँ से इसको बंद कर दो। ठीक है, और जो बॉर्डर आपने दी हुई थी, ठीक है, ब्लैक कलर की, इसको भी यहाँ पे आप बंद कर दो ताकि आपकी जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से दिखेगी। देखो इस तरीके से। ठीक है, कलर आप इतनी तरीके से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से बनानी है सारी चीजें। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस सेक्शन था। वैसे ही आपको बनाना है पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर आपने जो भी वर्क किया है उसके बारे में डिटेलिंग में लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी सेक्शन हो गई भाई, हमारा हेडिंग सेक्शन आपके बारे में, आपकी स्किल, आपने जहाँ जहाँ पर वर्क किया है वो चीज। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो जिस पे क्लिक करोगे तो आपको डेटा अच्छी तरीके से मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कॉन्टेक्ट, हमारा जो लास्ट सेक्शन है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि हमारी ये जो पेज है वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब रिज्यूम है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना। ठीक है, थैंक यू।